यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं। हम रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर देते हैं इनके थ्रू कि हम बता देते हैं कि ए बी से बड़ा है या बी सी से बड़ा है या बी सी से छोटा है। वो बात हमने लिख दी, इसके थ्रू रिप्रेजेंट करवा दिया। अगर वो रिलेशनशिप जो हमने रिप्रेजेंट कराया है वो एक्चुअल में वैसे एग्जिस्ट करता है तो ये ऑपरेटर्स हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं। और अगर हमारा जो हमने रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करा है उसके अकॉर्डिंग वो एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करता, वो रिलेशनशिप फॉल्स हमने रिप्रेजेंट किया है, तो हमें ये ऑपरेटर्स ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर चेक करते हैं रिलेशनशिप दो ऑपरेंड्स के बीच में। अगर वो रिलेशनशिप ट्रू है, वो जो आपने कहा है वो रिलेशनशिप एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑपरेटर्स आपको 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज ये आपको 0 रिटर्न करेंगे। तो चेक करिए ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इसको बोला जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आपके ऑपरेटर्स हैं। ये मैंने एग्जांपल दी हैं। यहाँ पे मैंने एज अ ऑपरेंड कॉन्स्टेंट्स को यूज़ किया है। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमारे एज अ ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे हैं। मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो होती है ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में जो आप यूज़ करते हो, जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। और यहाँ पे 5 और 3 क्या है, हमारे एज अ ऑपरेंड हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्किंग इनकी चेक कर लीजिए। आप चेक करें 5 इज इक्वल टू के लिए सिंबल होता है ये यूज़। तो 5 इज इक्वल टू 3, क्या 5 3 के इक्वल है? नहीं है। तो इसकी आउटपुट क्या रिटर्न होगी आपके पास? 0। 5 इज नॉट इक्वल टू 3। जनरली आप समझ सकते हो 5 3 के इक्वल नहीं है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? 1। तो ट्रू बता रहे हैं हम, तो इसकी आउटपुट 1 रिटर्न होगी। 5 3 से बड़ा है, क्या 5 3 से बड़ा है? बड़ा है, तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। 5 3 से बड़ा है या इक्वल टू है, बड़ा है या इक्वल टू है। ये बड़ा या इक्वल टू के लिए यूज़ होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या इक्वल दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ये आपको 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 5 3 से इक्वल तो नहीं है, लेकिन 5 3 से बड़ा है, दोनों में से एक ट्रू हो गया कि 5 3 से बड़ा है, तो ये आउटपुट आपको 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए 3 3 से बड़ा है, 3 3 से बड़ा नहीं है, तो आउटपुट क्या हुई आपको? 0 रिटर्न हुई। 3 3 से बड़ा या इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 3 से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो एक ट्रू है, तो आपको इसमें आउटपुट क्या होगी? 1 रिटर्न होगी। तो 5 3 से छोटा है, 5 3 से छोटा नहीं है, 5 तो 3 से बड़ा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? 0, यानी कि गलत बात है। ये 5 3 से छोटा या इक्वल है, ना तो 5 3 से छोटा है ना ही 5 3 के इक्वल है, तो ये आपको 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 3 3 से छोटा है, 3 3 से छोटा नहीं है, 0 वैल्यू रिटर्न होगी। 3 3 से छोटा या इक्वल टू है, तो छोटा नहीं है लेकिन 3 3 के इक्वल है, तो आउटपुट आपके पास 1 रिटर्न होगी। तो ये आपके रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन हम इनको इसके आगे प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एक प्रोग्राम में मैं सारे आपको रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करके दिखा दूंगी, जैसे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ किया था। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मैंने प्रोग्राम बनाया है। इससे पहले मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स आप लोगों को बता चुकी हूँ थ्योरेटिकली, तो अब हम उनकी वर्किंग देखेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम अगर जो भी रिलेशनशिप शो कर रहे हैं दो वेरिएबल्स या ऑपरेंड्स के बीच में या कॉन्स्टेंट्स के बीच में, जो आप रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, अगर वो रिलेशनशिप एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है तब तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें 1 वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर वो रिलेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमें 0 वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो बेसिकली रिलेशन ऑपरेटर्स की जो आउटपुट होती है वो 1 या 0 की फॉर्म में होती है। तो हमने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया है। पहली 2 लाइंस जैसे आपको पता ही है सेम रहेंगी, एसटीडीआई और कोनियो, और इनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने पहले एक वीडियो डाली है, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियोज़ भी चेक करें ताकि आपको इनमें इस आगे जाते जाते प्रोग्राम्स में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेन वर्ड मेन से हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होती है प्रोग्राम की, यहाँ करली ब्रेसेस, और ये जो स्टार्टिंग करली ब्रेसेस है ये हमेशा प्रोग्राम के एंड पे बंद होते हैं हमारे, गेट ch के बाद हम इनको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहली स्टेटमेंट है, जैसे हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमने वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं वो सारे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो मेमोरी में क्या हुआ हमारे पास, मेमोरी में A, B, C और D नाम के वेरिएबल से स्पेस रिजर्व हो गई। उसके बाद क्या किया हमने, A के अंदर 5 डाला है,
तो ए में 5 चला गया। नेक्स्ट डी में 5 डाला है, बी में 5 चला गया, बी में 7 डाला है, सॉरी डी में 5 डाला था, डी में 5 डाला है, डी में 5 चला गया, बी में 7 डाला है, बी में 7 चला गया। उसके बाद सी को अभी तक हमने क्वेश्चन डाला था और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन एवेल्युएट किया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक तो इक्वल टू है, एक हमारे पास ग्रेटर देन है। तो ये जो सिंपल इक्वल टू है, एक इक्वल टू, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है या प्रेसिडेंस जो है वो सबसे कम है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी ऑपरेटर्स आपके आते हैं वो सबसे पहले एवेल्युएट होते हैं और उनकी आउटपुट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन की जाती है। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर जो है, सॉरी ये एक्सप्रेशन जो है वो पहले एवेल्युएट होगा और इसकी आउटपुट जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू सी में असाइन की जाएगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये चेक कर रहा है क्या ए ग्रेटर देन बी है। ए में क्या बड़ा है हमारे पास 5 है, क्या 5 ग्रेटर देन 7 है, 5 7 से बड़ा नहीं है। तो ये हमें एक्सप्रेशन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 0, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल में रिलेशनशिप जो है वो होल्ड नहीं कर रहा। तो जो एक्चुअल रिलेशनशिप है यानी कि 5 जो है वो 7 से छोटा है, लेकिन हम कह रहे हैं 5 7 से बड़ा है, जो कि ट्रू नहीं है। तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा और ये जब एवेल्युएट हो गया, जो इसका रिजल्ट है वो सी को असाइन हो जाएगा। तो क्या है, 0 सी को असाइन हो गया, तो सी में क्या चला गया, 0। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारा, प्रिंटफ। प्रिंटफ आपको पता है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज होती है। तो हम आउटपुट देख लेते हैं क्या क्या आएगी इस प्रोग्राम की। तो क्या हो रहा है हमारे पास, प्रिंटफ क्या कर रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी कॉलन, ये स्ट्रिंग है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, बताया है ना डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग होती है एज इट इज प्रिंट हो जाती है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो लास्ट वीडियोस जरूर देखें आप। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कॉलन, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो ये चीज़ एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी। उसके बाद क्या है, परसेंट डी। परसेंट डी क्वांटिफायर है, ये क्या करता है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो राइट हैंड साइड में ये देखेगा वेरिएबल है इसके पास इंटीजर टाइप सी, सी के अंदर क्या पड़ा है, 0, तो 0 ये प्रिंट करा देगा। तो ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है क्योंकि ए 5 है, बी 7 है, तो ये 0 प्रिंट करा देगा। तो ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब हमारा कंट्रोल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। लाइन या इंस्ट्रक्शन एक ही बात है, ओके। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट है। तो प्रिंटफ में सबसे पहले न्यू लाइन है, न्यू लाइन से क्या हुआ हमारा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी कॉलन, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है। ये चीज़ें समझने वाली हैं प्रोग्रामिंग के लिए कि ये जो आप डबल कोट्स में प्रिंट कराते हो ये स्ट्रिंग होती है, एज इट इज प्रिंट होती है, और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन आप एवेल्युएट करवा सकते हो। जो भी आप एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो उसका रिजल्ट प्रिंट होगा, तो आपको हिंट होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आएगा जो एक्सप्रेशन आप राइट हैंड साइड में लिख रहे हो। अगर उसका रिजल्ट जो है आपका इंटीजर वैल्यू आएगी तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिफायर यूज करोगे यहाँ पे। अगर वो इंटीजर वैल्यू आने वाली है तो यहाँ पे %d, फ्लोट वैल्यू आने वाली है यहाँ पे %f, कैरेक्टर तो %c। तो हमें पता है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो 0 आएगा या 1 आएगा, विच इज़ अ इंटीजर। तो हमने यहाँ पे %d यूज़ किया। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b कॉलन, पहले सबसे पहले न्यू लाइन से क्या हुआ, हमारा कंट्रोल यहाँ पे आया, तो इसने क्या प्रिंट करवाया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b कॉलन, ये एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, %d ने क्या किया, राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन ढूंढा, सॉरी वैल्यू ढूंढी इंटीजर। इंटीजर वैल्यू कहाँ से आएगी इसके पास, यहाँ पे तो हमने ये चीज़ लिखी है। तो ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा और इसका रिजल्ट प्रिंट कराया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ये एवेल्युएट होगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। क्या a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, a क्या है हमारे पास 5, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारे पास b 7, क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या चेक करेगा, क्या 5 7 के इक्वल है, ये भी नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये हमें क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी ये क्या रिटर्न करेगा हमें 0 आउटपुट। तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। हम नेक्स्ट लाइन से क्या हुआ हमारा, ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है।
अब हमारा कंट्रोल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर से हमारे पास प्रिंट एफ की है, न्यू लाइन ने कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में ले आ गया हमारा न्यू लाइन की वजह से। तो क्या है हमारे पास, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो ये चेक कर रहा है क्या ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, एज इट इज प्रिंट होगा कॉलन। उसके बाद परसेंट डी ने क्या किया, ये एक्सप्रेशन वैल्यूएट किया। ये एक्सप्रेशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए में क्या है हमारे पास 5, 5 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू डी में क्या है 5, क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या करेगा, क्या 5 5 के इक्वल है, तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू यानी कि 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्रिंट हुआ, क्योंकि 5 जो है 5 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 5 5 के इक्वल तो है, तो ये हमें 1 प्रिंट कराएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फिर से एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है। प्रिंटफ स्टेटमेंट में फिर से हमने न्यू लाइन लगाया है, न्यू लाइन फिर से हमें क्या है कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में लेकर जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में क्या है हमारे पास, ए इज लेस देन बी, तो ए इज लेस देन बी प्रिंट होगा। उसके बाद परसेंट डी ने राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन ढूंढा, तो ए इज लेस देन बी क्या कर रहा है हमारे पास, ए इज लेस देन बी क्या प्रिंट कराएगा हमारे पास। यहाँ मैंने कॉलन नहीं लगाए हुए और मैं लगा दिया मैंने आउटपुट में, तो अगर आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लगाया तभी आउटपुट में प्रिंट हो गया, अदरवाइज नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, प्रिंट होंगे। तो यहाँ ए इज लेस देन बी क्या है, ए में क्या है हमारे पास 5, 5 इज लेस देन 7, 5 7 से छोटा है तो ट्रू है, यानी कि 1 वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर से न्यू लाइन आया। अब फिर से ए इज इक्वल टू, ए इज डबल इक्वल टू, ये चीज़ याद रखने वाली है कि डबल इक्वल टू जो है हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर है ये एक तरह का, जो चेक करता है कि क्या दो ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो सिंगल इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की या ऑपरेटर की या कांस्टेंट की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये क्या प्रिंट कराएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी लेस देन इक्वल टू लेस देन वाली एग्जीक्यूट हुई है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है हमारी, प्रिंट करा रही है ए इज इक्वल बी कॉलन। उसके बाद चेक कर रहा है क्या ए बी के इक्वल है, ए में क्या है 5 और बी में 7, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा, यानी कि 0 वैल्यू रिटर्न होगी। नेक्स्ट क्या है, ये इंस्ट्रक्शन हमारी एवेल्यूएट हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमारा कंट्रोल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास आएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू डी कोट्स, तो ये प्रिंट कराएगा ए इज इक्वल डी कॉलन। तो ये चेक करेगा क्या ए इक्वल टू डी है, ए में क्या है 5 और डी में भी 5, तो इक्वल है दोनों, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट हम इनको एवेल्यूएट करते हैं। यहाँ हम आउटपुट नहीं प्रिंट कराते, यहीं पे प्रिंट करवा लेते हैं इनकी आउटपुट, लेकिन होगी आउटपुट मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपकी आउटपुट जो है इसके नीचे ही प्रिंट होगी, क्योंकि मैं न्यू लाइन हर एक प्रिंट एफ के आगे लगा रही हूँ। तो अगर आप न्यू लाइन नहीं लगाओगे तो साथ में एक आउटपुट आई, उसके साथ में ही उसी लाइन में ही दूसरी आउटपुट तीसरी आउटपुट आएगी आपकी। तो न्यू लाइन का आपने ख्याल रखना है। अगर मैंने मान लो सपोज करो न्यू लाइन यहाँ की बजाय यहाँ लगा देती इस इंस्ट्रक्शन में, तो ये दो इंस्ट्रक्शन एक ही लाइन में प्रिंट हो जाती, क्योंकि इस न्यू लाइन की वजह से हम नेक्स्ट लाइन में आए और ये अभी काम हुआ इसका, उसके बाद कंट्रोल इसी लाइन में है, लेकिन हमने इसको कहा ही नहीं नई लाइन में जाने के लिए। तो इस इंस्ट्रक्शन का काम होने के बाद हम न्यू लाइन में जाएंगे, तो ये दोनों लाइनें एक ही लाइन में आ जाएंगी अगर ये न्यू लाइन एंड पे लगाओगे तो ये बेसिकली न्यू लाइन का फंडा। और टैब स्पेसेस आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आप पैटर्न प्रिंट करवाते हो। पैटर्न प्रिंट करवाना है आपने, कोई भी आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए अगर आप उसका फॉर्मेट देखना चाहते हो, फॉर्मेट आपके लिए मैटर करता है कि आप उस आउटपुट का फॉर्मेट कैसा चाहते हो, तो फॉर्मेट की सेटिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यू लाइन टैब स्पेसेस किस जगह पे कैसे कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आउटपुट इसके नीचे आएगी, हम यहाँ पे इसको वैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यू लाइन से क्या होगा आपके पास, ये एज इट इज प्रिंट होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी कॉलन। उसके बाद परसेंट डी वैल्यूएट करेगा क्या ए लेस देन इक्वल टू बी है,
ए लेस देन बी है, ए क्या है आपके पास 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, क्या 5 7 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, एक चीज़ ट्रू आ गई। और ऑपरेटर में मैंने बताया था कि और में क्या होता है, दोनों में से एक भी चीज़ अगर ट्रू आ जाती है तो आंसर आपका ट्रू होता है। तो ये चेक कर रहा है क्या 5 7 से छोटा है या 5 7 के इक्वल है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो आउटपुट आपकी ट्रू आएगी, ठीक, ट्रू यानी कि 1। तो यहाँ पे चेक कर रहा है क्या 5 7 से छोटा है, यहीं पे ट्रू हमें मिल गया कि 5 7 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास 1 रिटर्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यू लाइन से स्टेटमेंट कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो ये चेक कर रहा है ये क्या हुआ, प्रिंट हो जाएगा a इज लेस देन इक्वल टू डी कॉलन, उसके बाद परसेंट डी चेक कर रहा है a इज लेस देन इक्वल टू डी, a इज लेस देन इक्वल टू डी, a में क्या है 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन 5 लेस देन 5 नहीं है, लेकिन 5 इज इक्वल टू 5 5 के इक्वल है, तो एक चीज ट्रू है तो रिजल्ट जो है आपका ट्रू होगा यानी कि 1 प्रिंट होगा। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, इसके साथ ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी। अब हमारा कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट है, न्यू लाइन से कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन में गया और ये a इज नॉट इक्वल टू b एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या चेक कर रहा है, ये परसेंट डी आ गया, परसेंट डी ने राइट हैंड साइड में ये चेक किया a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, a में क्या है आपके पास 5 इज नॉट इक्वल टू b कितना है 7, तो क्या 5 जो है वो 7 के 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ऑब्वियस है 5 7 के इक्वल तो नहीं है, तो ये हमें क्या करेगा 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हमारा कंट्रोल आया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से हम न्यू लाइन में गए, वो क्या चेक करा a इज नॉट इक्वल टू d, a इज नॉट इक्वल टू d, a इज नॉट इक्वल टू d, a क्या है आपके पास 5 इज नॉट इक्वल टू d कितना है 5, तो फॉल्स रिटर्न होगा, बस 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद गेट ch और प्रोग्राम हमारा फिनिश्ड है, लेकिन ये सारी जो आउटपुट्स हैं इसके नीचे प्रिंट होंगी, यहाँ साइड पे नहीं। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स की सारी वर्किंग है। हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, इनको कम्युलेटिवली यूज़ किया जाता है बहुत बार। तो जब आपका प्रोग्रामिंग का पर्सपेक्टिव आ जाता है, आगे प्रोग्रामिंग में हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स में कंडीशन लगाने के लिए, लूप्स वगैरह में कंडीशन लगाने के लिए, हर जगह पे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली सारे के सारे ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से। तो आप कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इनको स्किप मत करिए अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो।